तो गाइज आज मैं शेयर करने वाला हूँ ऐसी 3 चीजें जो कि बहुत सारे आर्टिस्ट, सिंगर और म्यूजिक प्रोड्यूसर करते हैं अपने करियर के अंदर, जिसकी वजह से वो कभी भी ग्रो नहीं कर पाते हैं। और मैं चाहता हूँ ये तीनों गलतियां आप नहीं करो, इसलिए वीडियो एंड तक देखना। तो पहला है डोंट ओवरवर्क ऑन अ सॉन्ग। अब मैं बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ काम करता हूँ और कंपनीज के साथ भी काम करता हूँ। अब कंपनीज का क्या रहता है ना, उन पे डेडलाइन होती है, वो एक सिस्टम और प्रोसेसेस से चलते हैं, तो उनका गाना कभी ना कभी एक टाइम जो डेडलाइन दे रखी होती है बाहर आ ही जाता है। बट जब मैं इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के साथ काम करता हूँ ना, तो वो क्या करते हैं, जब गाने को क्रिएट करते हैं तो वो बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच्ड होते हैं। इनफैक्ट मैं भी जब उनकी बीट्स पे क्रिएट करता हूँ, काम करता हूँ, तो मैं भी काफी ज्यादा इमोशनली अटैच होता हूँ, क्योंकि मेरे को मजा आ रहा होता है उस गाने को क्रिएट करने में। बट एक टाइम के बाद जैसे हमने सोचा कि यार 1 महीने में हम एक गाने को कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद बहुत बार आर्टिस्ट क्या करते हैं, यार इसमें ना ये भी कमी लग रही है, यार ये जब मैं गाड़ी में सुन रहा हूँ ना तो ऐसा लग रहा है, यार 4 दोस्तों ने तो सही बोला पर एक दोस्त ने बोला कि वोकल ज्यादा लाउड लग रहे हैं, यार मेरी आवाज में ना एक सुर हल्का सा ऑफ लग गया। गाइज आई टोटली एग्री कि हम जो अपनी आर्ट को पुट आउट करना चाहते हैं उसको बहुत बेस्ट करना चाहते हैं। बट आप ये समझना कि आपने अगर 1 मार्च को एक बहुत अच्छे गाने को क्रिएट कर दिया है और हमने उसको ऑलमोस्ट पूरा सेट शूट करके मिक्स मास्टर करके रेडी कर दिया, तो 1 अप्रैल को अगर आप उस गाने को सुनोगे या फिर अगले 1-2 महीने बाद सुनोगे, तो गाइज उसमें आपको कमियां सुनाई देगी ही देगी। और अगर कमियां सुनाई दे रही है तो वो बहुत अच्छी चीज है कि आप ग्रोथ कर रहे हो अपनी लाइफ में, तभी आपको पता लग रहा है अगली बार मैं इंप्रूव करूंगा। पर लोग गलतियां करते हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट एक ही गाने पे 6-6 महीने काम करेंगे। अब इससे प्रॉब्लम ये होती है कि जो आपकी ऑडियंस है ना, उसको पता भी नहीं है कि आप कौन हो, क्या करने वाले हो। आपने अभी तो शुरू करा है और आप क्या सोच रहे हो, मेरा पहला प्रोडक्ट एकदम फाड़ू है। बादशाह, हनी सिंह, अरिजीत सिंह, विशाल मिश्रा, किसी भी आर्टिस्ट का पहला गाना उठाकर देख लो और अब सुन लो, सबकी वॉइस बहुत चेंज हो चुकी है, क्योंकि वो ओवर द टाइम ग्रो करते हैं। तो मैं भी आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जब आप एक गाने को क्रिएट कर रहे हो, आप एक डेट सोच लो कि यार इस दिन मैं गाने को फाइनल कर दूंगा, उसके 1 हफ्ते बाद भी मैं इसको चेक करूंगा, बट उसके जस्ट 1 हफ्ते बाद जो मुझे लगेगा उसको मैं एक्सेप्ट करके अपलोड कर दूंगा और उसमें फिर कोई चेंजेस नहीं करूंगा। उसकी जो इंप्रूवमेंट है वो मैं नेक्स्ट गाने में करूंगा। इससे हो क्या रहा है, आप अपने गाने को इंटरनेट पे भी डाल दे रहे हो, एक कंसिस्टेंसी बन जा रही है, और क्या पता उस गाने से 100 व्यूज ही आए बट उससे 10 फॉलोअर आ जाए जो आप में इंटरेस्ट दिखाएं, आपको फॉलो कर दें और वो आपके नेक्स्ट गाने के लिए वेट कर रहे हो। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि एक गाने पे 6-6, 8-8 महीने देने से बढ़िया है एक स्पेसिफिक कोई टाइम ड्यूरेशन सेट करो, उस पर अपलोड कर दो। इनफैक्ट मैंने अपने गाने को क्रिएट करा था क्योतो, ये मैंने एक जापानीज बैकग्राउंड म्यूजिक बनाया था जब मैं कॉलेज में था और मेरे को सारी चीजें आती भी नहीं थी, और आज ये गाना ऑलमोस्ट 1 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज पर बैठा हुआ है। अगेन मैं अगर उस टाइम परफेक्शन की तरफ सोच रहा होता ना, तो ये वीडियो और इस गाने पे इतने व्यूज कभी भी नहीं आते। वो अच्छा हमने अपलोड कर दिया और कहीं ना कहीं वो लोगों को चीज पसंद आई और हमें भी समझ में आया कि हमें इस टाइप का कंटेंट या इस टाइप का म्यूजिक बनाना चाहिए अगर हमें इस तरीके से गेम को खेलना है। तो सेकंड चीज मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, जब आप अपनी आर्ट को क्रिएट कर रहे होते हो ना, तो आप बहुत ज्यादा खो जाते हो अपने जोन में, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है अगर आपके साथ होती है तो। बट कभी ना कभी टाइम निकाल कर अगर आप एक म्यूजिक प्रोड्यूसर हो, तो आप ये देखो यार कौन कौन सी नई साउंड्स आ रही है, स्प्लाइस पे कौन कौन से नए सैम्पल पैक अपलोड हो रहे हैं, क्योंकि वही साउंड्स में से कोई ना कोई साउंड आगे म्यूजिक प्रोड्यूसर लोग यूज करेंगे और इंडस्ट्री में वो साउंड आ जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए यार ये बेस प्लग की कोई नया साउंड आ गया है, ये गिटार का कोई इलेक्ट्रिक गिटार का कुछ नया एक्सपेरिमेंटल सा हाइपर पॉप का कुछ जॉनरा आ गया। एज अ सिंगर आपको ये पता होना चाहिए कि यार जो वोकलिस्ट हैं वो क्या क्या नई नई टेक्निक यूज कर रहे हैं वोकल को यूज करके, और मे बी वोकल को कैसे प्रोडक्शन की मदद से काफी ज्यादा चेंज करके उसको यूज करा जा रहा है। तो ये काफी सारी नई नई चीजें हैं जो कि आपको सीखते रहना चाहिए। इनफैक्ट जब मैं सुबह उठता हूँ ना, तो मेरा सबसे पहला काम क्या होता है, मैं स्टूडियो बैठता हूँ और मैं गाने सुनता हूँ कि क्या क्या नए गाने रिलीज हुए हैं, क्या क्या वीडियोस ट्रेंडिंग कर रही हैं, और सोशल मीडिया पे कौन कौन सा कंटेंट मल्टीपल चैनल्स पे किस किस का ज्यादा व्यूज मार रहा है। उससे क्या मेरे दिमाग में एक पिक्चर बन जाती है कि भाई ये चीजें आजकल ऑडियंस को पसंद आ रही है और ये चीजें ऑडियंस को पसंद नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं मैं अपना फ्लेवर को, मैं अपने एक्सपेरिमेंट को, या फिर मैं अपनी कभी कभी वीडियोज को इस जॉनराज या इस स्टाइल के अराउंड घुमा सकता हूँ। तो आपका मार्केट को स्टडी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो एक फन और मज़ेदार गेम भी है, क्योंकि हमारे पास बेसिला क्लासेस में भी ना बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं 1-to-1 पढ़ने, और उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी स्टूडियोज में काम कर रहे हैं वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इसलिए आते हैं कि भैया आजकल जो मैं साउंड बना रहा हूँ ना वो 2010 और 15 की लग रही है, बट आपकी जो मैं साउंड सुनता हूँ बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होती है, तो क्या आप सिखा सकते हो। तो वहाँ पर हमारे बेसिला क्लासेस के अंदर हम भी ट्रेन करते हैं स्टूडेंट्स को कि किस तरह वो फ्यूचरिस्टिक साउंड को लर्न कर सकते हैं और अपने गानों के अंदर ऐड कर सकते हैं। और अगर आप भी हमारा 1-on-1 लेक्चर ज्वाइन करना चाहते हो, तो ये हमारी वेबसाइट आ रही है www.basila.in। यहाँ पे स्क्रॉल करो, ये फॉर्म आ रहा होगा, इसको फिल कर सकते हो और आप और हम साथ में बैठ के पढ़ सकते हैं लाइव। अब मैं थर्ड चीज बोलूंगा, वो है स्टॉप ओवर थिंकिंग एंड टेक एक्शंस। अब मेरे साथ पता है क्या प्रॉब्लम ये थी कि जब हमने बेसिला स्टार्ट भी करा था ना 2021 में, तो हम पता है सोचते थे कि भाई हमारा बेस्ट वीडियो होना चाहिए, उसके लिए हमारे पास बेस्ट कैमरा होना चाहिए।
तो बेस्ट कैमरा इतने का आता है यार, इतने पैसे कहाँ से जुगड़ेंगे, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे, कुछ करेंगे। सोचते रहते थे दिन भर। अगले दिन उठे सोच रहे हैं यार कंटेंट क्या बनाए, अगर हम बेस के ऊपर कंटेंट बनाएंगे या फिर इसके ऊपर कंटेंट बनाएंगे तो ऐसे ऐसे व्यूज़ आएंगे, तो यार हम क्या बना सकते हैं। कुछ नहीं करते थे, बस सोच रहे हैं यार आज ये आर्टिस्ट आया है, इसने हमसे बीट मांगी है, मैं इसको किस टाइप की बीट बनाकर दे सकता हूँ। इसको मैंने बोला परसों तक दे दूंगा, बट परसों तक मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ सोच ही रहा हूँ कि मैं इसको क्या दे सकता हूँ। 2021 के बाद मैंने ये चीज़ सीखी कि भाई सोचो, उसके बाद ये सोचो कि मेरे को ये करना है या नहीं करना है, और अगर नहीं करना तो उसको डिलीट करो, और अगर करना है तो उसको एक टाइम और डेट देके उस पर एक्शन ले लो। ज़्यादा सोचने से कुछ भी नहीं होता है लाइफ में, मैंने ये देखा है। मैं आज भी कभी कभार ना ओवर थिंक करता हूँ, यार अभी तो लाइफ में कुछ करा ही नहीं है, बहुत ज़्यादा सक्सेस चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। उसके बाद मैं ना उसमें खो जाता हूँ। उसमें खोने से क्या होता है, कुछ भी आउटपुट नहीं आता। फिर मैंने क्या करना शुरू करा, एक नोटबुक लेता हूँ, लिखता हूँ कि मेरे गोल्स क्या हैं, उसको अचीव करने के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ और उसके लिए मैं क्या एक्शंस ले सकता हूँ, उसको लिखता हूँ, उसको एक डेट देता हूँ और उस डेट पे एक्शन लेता हूँ। अब होता क्या है, एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। मान लो मैंने एक डेट दी कि मैं 5 तारीख या 5 मार्च को मैं सारी चीज़ें डन कर दूंगा, मैं नहीं कर पाता, बट कम से कम अगर मैंने 10 चीज़ों की लिस्ट बनाई थी ना कि मैं 5 मार्च को कर दूंगा, तो उसमें से मैं 8 या 7 कर चुका हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को डेडलाइन दे दी और मैंने लिखा अपने नोट पैड में या नोट्स पे, तो मैं उस पर एक्शन ले लेता हूँ। और बहुत बार मैंने ये चीज़ भी नोटिस करा है कि अगर लिखते हैं ना और आप अपनी हाथ से लिखी हुई चीज़ को पढ़ते हो तो बड़ा बुरा लगता है अगर आप वो चीज़ नहीं करते। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, देखो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने फ़ोन में ये मैंने ऐप डाली हुई है रिमाइंडर की, इसमें मैं हर एक चीज़ लिखता रहता हूँ, जिससे क्या होता है जब मैं रात को बैठ के देखता हूँ ना, यार मैंने ये सारी चीज़ें कर दी और मैं इस पर टिक मार दूंगा, ऐसे टिक मार दूंगा, ऐसे टिक मार दूंगा कि ये सारी चीज़ें मैं कर ली, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि भाई ये चीज़ें मैंने सोची थी। एक बार फोकस में लेते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें मैंने सोची थी, अब इसको टिक मार दिया, अब ये 4 रह गई है। सोचा तो मैंने 10 चीज़ों के लिए था, बट कम से कम मैंने कुछ तो कर दिया। तो गाइज आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब आप काम करते हो तो आपका माइंडसेट करेक्ट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो उस काम का, उस थॉट का, उस एनर्जी का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।